तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर ऑफ इंडिया पे, जिसमें जो रिलीजन का टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसमें भी मैंने रिलीजन की ही बात की थी, एक दो रिलीजन के बारे में पढ़ाया था। तो इस लेक्चर में भी मैं आपको बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाऊँगी एंड जो बाकी बचता है उसमें फिर हम जो इंडिया के इम्पोर्टेंट जो डांसेस हैं, डांस फॉर्म है, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म है इसका ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ था? ये हुआ था ओरिजिन इंडिया में, और ये यहीं पे एक्सटेंट भी हुआ। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिज़्म के मानने वाले बहुत थे पहले, लेकिन उसी तरह से जितने मानने वाले थे उतने ये आराम आराम से एक्सटिंक्ट हो गया ये। तो अगर आप देखोगे ये जो रिलीजन है लद्दाख में काफ़ी प्रेवलेंट है। इवन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बुद्धिज़्म काफ़ी है। चाइना देखो आप, जापान देखो, वहाँ पे बुद्धिज़्म है। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सिद्धार्थ, जो कहाँ पे पैदा हुए? कपिलावस्तु में, नियर नेपाल। नेपाल में पैदा हुए। इनका पहले आपको पता होगा इनका नाम बुद्धा इनको कहा जाता है, लेकिन इनके माँ बाप ने इसका नाम क्या रखा था? सिद्धार्थ। तो फिर क्या हुआ? काफ़ी मतलब राजा के घर में ये पैदा हुए थे, लेकिन जब इन्होंने काफ़ी सफरिंग देखी लोगों की, जब इन्होंने देखे कि मतलब लोग कितना सफ़र करते हैं, लोगों की गरीबी देखी, तो उससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए, काफ़ी उन पे असर पड़ा। और वो जो जितनी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी है उन्होंने वो छोड़ दी और वो चले गए मेडिटेशन करने, वो सब। तो उसके बाद फिर जब उनको एनलाइटमेंट मिलती है, मतलब एक किस्म का आप समझ लो उनको नॉलेज का गेन मिल जाता है, कंप्लीट नॉलेज, गेन ऑफ नॉलेज मिल जाता है। तो फिर तो उसके बाद क्या है, इनको इनको क्या बुलाया जाने लगा? सुक्या मुनि, या फिर बुद्धा। इनको बुद्धा भी बुलाया जाता है, सुक्या मुनि भी बुलाया जाता है। ठीक है। तो पहला जो सरमन हुआ था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सरमन वगैरह ये पूछे जाते हैं। जो पहला सरमन हुआ था वो कहाँ पे होता? सरनाथ में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की डेथ के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ? पहला पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुआ राजगृह में। तो उस टाइम के राजा कौन थे? किंग थे अजस्त शत्रु थे। ठीक है। सेकंड कहाँ पे हुआ था? सेकंड हुआ था वैशाली में। और उस टाइम किंग कौन थे? कनिष्का। ये इंपॉर्टेंट है, किंग कौन थे, और ये इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे हुआ था। उसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था पतलीपुत्र में। तब कौन राज थे? अशोका। तो अशोका का आपको पता है कि अशोका जो थे वो कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज़्म में, उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो किया था। और फिर जो लास्ट हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवना में। तो एंशंट नेम है किस जगह का? कुंडलवना में, कश्मीर में हुआ था। फोर्थ एंड लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में। तब राजा कौन थे? कनिष्का। ठीक है, हो गया ये बुद्धिज़्म का। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस्लाम पे। तो इस्लाम की जो होली बुक है वो कौन है? कुरान शरीफ है। और इनके फाउंडर कौन थे इस्लाम के? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आता है क्रिश्चियनिटी। तो इनकी जो होली जो बुक है बाइबल है। तो जो इम्पोर्टेंट है रिलीजन के, अगर रिलीजन में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनके बारे में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद सिखिज़्म। हाँ, सिखिज़्म के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक साहब। ठीक है। और इनकी होली बुक कौन है? वो है गुरु ग्रंथ साहब। और इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है ये आफ्टर हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म, सॉरी, हिंदुज़्म एंड इस्लाम इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट है। तो ये हो गया रिलीजन के बारे में। अब हम आते हैं डांसेस, जो वेरियस डांसेस है इंडिया में उसके बारे में हम बात करते हैं। बट इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। हम पहले नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ रीजन के जो इम्पोर्टेंट डांसेस हैं, तो जो नॉर्थ स्टेट के जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे।
तो उसके बाद फिर हम साउथ के खासकर अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं वो ज़्यादा साउथ के जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनके जो क्लासिकल जो डांस फॉर्म्स है उनके बारे में पूछा जाता है। फिर ईस्ट और वेस्ट के जो डांस फॉर्म वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं नॉर्थ के। तो सबसे पहले हम आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो रीजनल डांस है वो कौन सा है? रोफ, तो आपको पता ही है, रोफ डांस। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का है झोरा धमन। तो कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले नॉर्थ का पढ़ना है, फिर साउथ का, फिर ईस्ट का, वेस्ट का। तो ऐसे आपको रिवाइज करके आपको ये सब याद हो जाएंगे। झूमर तो आपने सुना होगा, हरियाणा में जो झूमर है काफ़ी फेमस डांस है ये। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है घड़वली। उत्तराखंड भी एक वैली टाइप है, जगह है, मतलब पहाड़ी जैसा है। कुमायूनी एंड रासलीला। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नौटंकी हुआ, नौटंकी, एंड अगेन इसमें भी रासलीला एक डांस फॉर्म है जो कि उत्तराखंड में भी है। फिर आता है पंजाब। भांगड़ा तो आपने सुना होगा, गिद्धा आपने सुना होगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, भांगड़ा, गिद्धा। उसके बाद हम आते हैं साउथ में, आंध्र प्रदेश। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है कुचिपुडी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है विलासिनी नाट्यम, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है कुचिपुडी, तो ये आप याद रख देना। फिर आता है तेलंगाना, जो कि रिसेंटली नया स्टेट बना है, तो इसका जो है डांस फॉर्म है पेरिनी। फिर आता है कर्नाटका, हुटारी, लंबी, ठीक है। केरला, कथकली, अगेन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कथकली, ओटम थिलल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, केरला का कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुडी, हो गया ये। फिर लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उसमें है लावा, कोलकली, ओके। फिर है तमिलनाडु, इसमें भारतनाट्यम, अगेन इट इज़ इम्पोर्टेंट, भारतनाट्यम, कोलाकरी। तो भारतनाट्यम, कुचिपुडी और कथकली, ये तीन आप याद रखना। आंध्र प्रदेश में कुचिपुडी, केरला में कथकली एंड तमिलनाडु में भारतनाट्यम। और ये भी आप ध्यान रखना, जो साउथ के जितने भी डांसेस हैं उसमें मोस्टली आपको नाट्यम वगैरह ये सब वर्ड जो हैं साथ में लगे होंगे, ओके। फिर आता है ईस्ट वाले, ईस्ट के कुछ डांस फॉर्म। तो ईस्ट में हम पहले आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा, हाँ, इसका जो नाम है इस डांस फॉर्म का, इसी के साथ जो स्टेट का नाम है इसी के साथ मिलता जुलता है, उड़ीसी, ओडिसी, घुमारा। वेस्ट बंगाल का है कथ, गंभीरा। बिहार का है जता, जतिन, बाखो, बखेन, हाँ, थोड़े अलग जैसे नाम हैं। झारखंड, झारखंड में है अलकप, कर्मा, अग्नि, हुंटा डांस, ये याद रखना, हुंटा डांस। फिर है अरुणाचल। अरुणाचल में है बुया, चलो, वांचू, ओके, ये नाम है। असम में है बिहू, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, असम का बिहू, ठीक है। बिचुआ, नाट पूजा, हो गया ये। फिर है मणिपुर का डोल, छोलम, टोंगता, ओके, नूपा डांस। मेघालय का है लाहो, नोंग, क्रेम। तो आपको क्या काम करना है, आपको ये पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि कुछ नाम इनके ऐसे हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, जो फर्स्ट टाइम आपने सुने होंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट डांस जो मैंने आपको बताए, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जो मैंने बताया ना, कुचिपुडी, भारतनाट्यम, कथकली, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि केरला में है कि तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप याद रखना। जैसे असम का बिहू, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब तो हो सकता है उसके वगैरह पूछा जाए, तो एक दो रिवाइज के बाद ये आपको रिमेंबर हो जाएंगे। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिलीजन का पढ़ा और डांसेस का पढ़ा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंडिया का जो वेस्ट पोर्शन है वो हमारा रह गया है, वो हम कवर करेंगे, और बाकी जो इंडियन कल्चर में पोर्शन बचता है वो हम करेंगे स्टार्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।